नमस्कार दोस्तों, कहानी का आगे का हिस्सा। जेल में तो बंद कर दिया, लेकिन रात्रि भर सो नहीं पाया। रशीद के दिमाग में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, किसकी हिम्मत जो रशीद से आंखों में आंखें मिला सके, जो रशीद से सामने मुकाबला कर सके। इससे अगले दिन वो जेलर के पास गया। जेलर साहब, हमारा एक शत्रु तुम्हारे जेल में बंद है, मैं उसे देखना चाहता। जेलर ने जेल का गेट खोल दिया। जैसे वो मेजर जाता है, देखकर अवाक रह जाता है। सर से पैर तक दोनों एक तरह से शक्ल मिल रहे थे, कहीं से तिल भर का अंतर नहीं था। अरे का एक जेलर को कहता है मेरा काम बन गया। क्या काम बन गया? कहा चलो बाहर निकालो। जेल का गेट बंद हुआ। कहा जेलर दिखाई पड़ रहा है? कहा क्या देखें सर? कहा हिंदुस्तान मेरी मुट्ठी में है। हिंदुस्तान को मैं तोड़ दिया, मड़ोड़ दिया। हिंदुस्तान टुकड़ा टुकड़ा होकर भस्मीभूत हो गया। अब क्या कर रहे हैं सर? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहा तेरे पगले, समझ में भी नहीं आएगा। जाता हूं मैं राष्ट्रपति को इस बात को बतलाता हूं। वो जाता है और वहां के राष्ट्रपति को बतलाता है, राष्ट्रपति महोदय मेरे हाथ में देखो क्या है। कहा कहाँ कुछ है? अरे पगले, दिखाई नहीं पड़ता? मेरे हाथ में पूरा हिंदुस्तान है। मैं उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और विखंडित होकर भस्मीभूत हो गया। मैं हिंदुस्तान को जलाकर राख कर दिया। कहा कैसे? कहा तुम्हारे जेल में एक कैदी आया है, उसका शक्ल मेरी शक्ल से मिलता है। कहा इससे क्या होगा? कहा इससे होगा, मैं उसके नाम पर तुम यहां से घोषणा करोगे कि मैं रंजीत की वीरता से खुश होकर रंजीत को वापस भेज रहा हूं, लेकिन रंजीत यहां जेल में बंद रहेगा। मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, हिंदुस्तान का खाका चित्र लेकर आऊंगा, हिंदुस्तान पर ऐसा चढ़ाई करूंगा, 4 घंटे में हिंदुस्तान को जलाकर राख कर दूंगा। राष्ट्रपति ने कहा स्वागत है। कहा लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा, उसको जेल से बाहर निकालना होगा। मित्र बनाकर अपने घर ले जाऊंगा और उसे दोस्त बनाकर उसके सारी राज को जान जाऊंगा और तब हिंदुस्तान को जलाकर राख कर दूंगा। एवं कर्म से वो अगले दिन जेल में गया और जाकर पैरों पर गिर पड़ा रंजीत के। रंजीत तुम बड़े वीर बहादुर हो, जंग का नियम है, वहां हम मित्रता भूलकर शत्रुता निभाते हैं, लेकिन यहाँ जामबाजी को सलाम करते हैं। तुम जैसा आज तक मैंने साहसी नहीं देखा, लगता है तुम मेरे भाई हो। रंजीत ने भी कहा भैया आप भी की तो आवाज़ लगता है आप मेरे बड़े भाई हो। दोनों छलावे पर थे, लेकिन असलियत में भाई ही तो थे, आप तो जान रहे हैं। और बड़े भाई छोटे भाई को लेकर घर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, पत्नी बाहर निकलती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। एक के बदले 2 पति, किसको अपना पति माने? लेकिन कुछ देर के बाद मुस्कुराकर रशीद का हाथ पकड़ लेती है। ये कौन है? कहा यही तुम्हारा पति है। कहा नहीं। कहा कैसे? कहा हिंदुस्तानी है, ये बार बार अपने मुझ पर हाथ दे रहे हैं। हिंदुस्तानी अपने मुझ पर ताव देता है और आप मियाँ जी हैं, आप बार बार अपनी दाढ़ी को खुदा का नूर मानकर सहला रहे हैं। यही अंतर था। समझ गया, ये थोड़ी सी भूल हिंदुस्तान में पकड़ी जाती। पत्नी बड़ी प्यारी होती है, वह नज़दीक से मेरी बात को पकड़ ली। धीरे धीरे घर में दोस्त बनाकर बचपन से लेकर जब तक वो पकड़ा गया था तब तक की पूरी कहानी समझ लेता है। आज 1 अप्रैल था। रंजीत से कहता है रंजीत भाभी को अप्रैल फूल मनाओ ना। कहा कैसे भैया? कहा हमारी पत्नी खाना बना रही है, हम और तुम दोनों चल के बाथरूम में, मैं दाढ़ी बना लेता हूँ, तुम मुझ बना लो। हम दोनों इससे ही पकड़े जाते हैं। हमारे चेयर पर तुम बैठ जाओ, तुम्हारी चेयर पर हम बैठ जाते हैं। तुमको मैं भैया कहूँगा, तुम मेरे को बाबू कहना। मेरी पत्नी समझेगी कि मेरा पति तुम ही हो, तुम ही को अपना पति मान लेगी और शाम को जब आएंगे अप्रैल फूल मनाएंगे। कहा बड़ी अच्छी बात है भैया, अच्छी तरकीब है। पत्नी तो जाल में फंस गई, वो क्या जान रही थी असलियत क्या है। और वहां जाने के बाद राष्ट्रपति को बोला मेरा काम पूरा हो गया, अब घोषणा किया जाए कि रंजीत की वीरता से खुश होकर हिंदुस्तान भेज रहा हूं। हिंदुस्तान में ध्वज पताका फहराने लगे, बाजे बजने लगे, लेकिन यहाँ तो रंजीत आ रहा था, रशीद आ रहा था। रंजीत के हाथ पांव में बेड़ियां डालकर पुनः उसको काल कोठरी में डाल दिया। वो खाना पीना सब छोड़ दिया, रो रहा था। एक दयालु मौलवी साहब उसमें थे। कहीं बेटा यहाँ तड़प कर मर जाओगे, कोई तुम्हारा आंसू पोछने नहीं आए। कहा दादा जेल से भागने के लिए कोई हथियार दो। उन्होंने एक खुरपी दिया, यही तो मेरे पास है। वो अपनी खुरपी से अपने वार्ड के कुएं से धीरे धीरे सुरंग खोदता हुआ 4 किलोमीटर तक सुरंग बना दिया। और सुरंग से जब निकल रहा था उस समय मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे थे, यानी गेट खाली है। लेकिन नमाज की आवाज़ सुनते ही प्रहरी जाग गया। क्या बात है, अर्धरात्रि को नमाज पढ़ रहा है, हो ना हो कोई बात है।
उसने कहा बोल भाई जल्दी बतलाओ नहीं तो गोली मार दूंगा, नमाज क्यों पढ़ रहे हो। टैगर छप गई, गोली की आवाज़ हुई, 4 किलोमीटर तक सेना चारों तरफ घेर ली। रंजीत पकड़ा गया, पुनः मारपीट करके सेल में बंद कर दिया गया। यहाँ जब रसीद आया तो बीमारी का बहाना बनाकर मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, दिन भर सोता था और रात्रि भर हिंदुस्तान का खाका चित्र खींचता था। उसे पूर्ण विश्वास हो गया हिंदुस्तान को जलाकर मटिया मेट कर देंगे। एक दिन उसके मन में आया पूरे हिंदुस्तान को जला दूंगा, लेकिन रंजीत को आह नहीं आएगी, क्योंकि वीर को कोई दर्द नहीं होता है। वीर के परिवार को तोड़ो तो वीर को दर्द होता है। एक दिन उसके घर को क्यों न देखाऊं, ताकि जब हिंदुस्तान से मैं आऊं पाकिस्तान से तो रंजीत की माँ, उसकी पत्नी, उसके परिवार को मार डालूं, ताकि रंजीत तड़प तड़प कर मरे। और इसी खबर के साथ वह कहा मैं घर जाना चाहता हूँ। सेना लोगों ने कहा आपको तो पहले ही कहा गया था, आप घर जाइए, आप जाना नहीं चाहते थे, चले जाइए अपने घर। वो घर आया, माँ दरवाजे पर रोक दी, नहीं बेटा घर में नहीं प्रवेश करना है। जो माँ बेटे के लिए तड़प रही थी वो कहीं घर में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि मन्नत माने हैं तुम और तुम्हारी पत्नी देवी मंदिर में पहले आशीर्वाद लोगे। हमारे मुसलमान भाई मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहते, लेकिन देश हित के लिए वो मंदिर में भी गया। पति और पत्नी का गांठ बांधकर पूजा होने लगा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का देवी देवताओं का धर्म बड़ा ही मशहूर हुआ करता था। अंचल में आग पकड़ ली, जल्दी जल्दी पुजारी ने गांठ खोल दिया, आग बुझाया, कहा कहीं अधर्म हो रहा था। सचमुच में अधर्म हो रहा था। बड़ा भाई भैंसुर होता है और उसकी छोटे भाई की पत्नी भावा होती है, और भावा और भैंसुर का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है। अपवित्र रिश्ते में देवी ने रक्षा कर दी। हिंदू धर्म यहाँ पर जाग कर बतला दिया कि हमारा धर्म प्रबल होता है। अब रशीद के दिल में दहशत पैदा हो गया, कहीं मैं पकड़े न जाऊं। घर जब आया, माँ खाना खिला रही थी और एक टक अपने बेटे को देख रही थी। रशीद को लग रहा था आज पत्नी ने थोड़ी सी भूल पकड़ी थी, माँ कहीं न कहीं तिलवे का निशान देख रही होगी, कहीं न कहीं कोई निशान होगा जो रंजीत में होगा, मुझ में नहीं है। और माँ अगर चिल्ला कर कहेगी मेरा बेटा नहीं है तो मैं मारा जाऊंगा, मेरा खेल खत्म हो जाएगा। इससे इस बुढ़िया को बचाना चाहिए। वो कहा माँ खाने की मेरी इच्छा नहीं कर रही है, कोई कहानी कहती तो मैं खा लेता। माँ कह रही बेटे तेरी माँ प्रतिदिन तुझे 10 कहानियां कहती थी, लेकिन तेरी माँ स्वयं एक कहानी है। एक कहानी तुझे कभी नहीं कह पाई बेटे, क्योंकि तुम्हारा हृदय कोमल था। मैं सोता था टुकड़े टुकड़े तो हो जाएगा, लेकिन जब तू अपनी माँ को भूलकर लड़ने के लिए चला गया, तुम अपनी पत्नी को भूल गया, वहां से भी आया, घर नहीं आया, ड्यूटी ज्वाइन कर दिया, तो मुझे विश्वास है तेरा हृदय पत्थर का है और आज वो कहानी सुनाने लायक। जिस देश से तुम लड़कर आया है उसी देश में तुम्हारा बड़ा भाई रहता है। एक्टिंग दिखाने के लिए पूछा कहाँ पर, मेरे बड़े भाई का नाम क्या है? कहा तेरे बड़े भाई का नाम रशीद है। कहाँ रहता है? फलाने जगह रहता है। सारी कहानी उसको याद आने लगी। पत्र वाली स्थिति, कहीं मैं ही तो इस बुढ़िया का बेटा नहीं हूँ। कहा माँ वो पत्र दिखाओ, वो फोटो दिखाओ। और माँ फोटो दिखा रही है, पत्र दिखा रही है, और इसको याद आ गया अरे ये तो मैं ही हूँ। लगा फुट फुट कर माँ के गले लगकर रोने लगूं। माँ तेरा बेटा मैं ही बिछड़ा हुआ बेटा हूँ माँ, मैं ही अपने नालायक अपने भाई को जेल में बंद करके आया हूँ। लेकिन क्या करता, लाचारी का मारा अगर माँ को कह देंगे तो माँ हमसे ज़्यादा रंजीत के नज़दीक रही है, इससे रंजीत से ज़्यादा प्यार करती है, और माँ को मालूम हो जाएगा कि मेरा बेटा नहीं लौटा है, पाकिस्तान के जेल में बंद है, तो हमारी माँ मर जाएगी। पहली मौत तो उसकी वहीं हुई होगी जब अपने दिल के टुकड़े को मुझे पाकिस्तान में छोड़ा होगा। दूसरी मौत तब हुई होगी जब रंजीत घर नहीं आकर सेना में बहाल हो गया होगा। तीसरी मौत तब हुई होगी जब मैं आया था लेकिन घर नहीं आकर ड्यूटी ज्वाइन कर दिया, और आज माँ को मालूम हो गया कि तुम्हारा असली बेटा नहीं आया है, तो माँ तड़प तड़प कर मर जाएगी। जय हिंद दोस्तों, अगले एपिसोड में इसको पूरा करेंगे।